इवेंट से मैं रेडी हो गई हूँ और इवेंट में जा रही हूँ, बहुत लेट हो गई हूँ और मेरे साथ है मेरी एक फ्रेंड। सो यहाँ पर बहुत सारे क्रिएटर्स आए। आई डोंट नो कि ये चीज़ मुझे शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आई वॉज क्राइंग इन द ट्रेन। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। इट्स 7:50 in the morning and I have woke up. I will just take a shower and get ready because it's a big day. इवेंट से मैं रेडी हो गई हूँ और इवेंट में जा रही हूँ, बहुत लेट हो गई हूँ ट्रेन पकड़ने, इसलिए बाय मम्मी, बाय। ये अच्छे से बांधा है क्या? एक बार बांधना है, ढीला हो रहा है। तो टाइट करूं क्या? हाँ थोड़ा टाइट कर इसको। बाय मम्मी। मुझे फटाफट से ऑटो पकड़ना है और मेरे वहाँ पर एक फ्रेंड आ रही है स्टेशन पे। बाय मम्मी। तो मैं पालघर से ट्रेन पकड़ के आ गई हूँ बोरेवली और अभी बोरेवली से जाऊँगी बांद्रा क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी। और मेरे साथ है मेरी एक फ्रेंड जिसकी शक्ल मैं आपको बाद में इवेंट पे दिखाऊंगी। अब मैं आ गई हूँ इवेंट पे। सो गाइस, रजिस्ट्रेशन हो गया है और हमको ऐसे बैंड्स मिले हैं। तो गाइस, ये है मेरी फ्रेंड स्वरा और इसको मैं जानती हूँ जब मैं स्कूल में वो लेके ना स्कूल में ना जो ट्यूशन क्लासेस होती थी उसमें ये मुझे मिली थी। वहाँ से हमारी फ्रेंडशिप हुई। हम लोग सेम स्टैंडर्ड में थे बट अलग अलग स्कूल में थे। सो वहाँ से हमारी फ्रेंडशिप हुई और अब हम लोग बहुत टाइम के बाद जाके कांटेक्ट में हैं। हाँ, मतलब बीच बीच में थे पर खाली अगर कुछ हाय करना हेलो इवेंट होगा तो हाय हेलो करते थे। कंटेंट क्रिएशन में हम साथ में मिलके पहली बार आए। तो यार अब हम दोनों साथ में एक इवेंट अटेंड कर रहे हैं, होपफुली और बहुत सारे करेंगे। हाँ, स्वरा तुझं यूट्यूबचं आयडी हाँ तू मेन्शन कर। माझं पण यूट्यूब चॅनल आहे स्वरा घरत नावाने, सो तुम्ही ते जाऊन बघू शकता। ही लिंक देईल तुम्हाला आणि इंस्टाग्रामचं हँडल इकडे येते आणि सो जब हम अंदर जाएंगे आई विल सी यू दैट। हिंदीमध्ये बोलली पाहिजे होती का मी? हिंदीमध्ये ठीक है ना, मराठी हिंदी इंग्लिश सगळं मिक्स आहे, हे महाराष्ट्र आहे। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, क्यू में सब लोग जा रहे हैं अंदर इस डोम के अंदर। एंड मेरे साथ है मेरी फ्रेंड। वेट कर गाइस 255 टू। सो यहाँ पर बहुत सारे क्रिएटर्स आए हैं। तू भी मेरे एंगल में आ जा। सो मैं बोल रही थी कि यहाँ पर बहुत सारे क्रिएटर्स आए हैं, कचरे जैसे। गलत साउंड करा रहेगा बट सच में बहुत सारे आए हैं। मतलब ना इन लोगों ने माइक्रो क्रिएटर्स को सबको बुलाया है और जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जैसे कि जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा है वो पहले आके शूट करके चले गए। मतलब उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं वो लोग और फिर हम लोगों को ऐसे नंबर्स देके बिठाया गया है। बट बहुत कम टाइम है शूट करने का। सो मैं एक्सप्लेन करूँ क्या? तो अभी हम लोग जोन 1 में हैं, फिर जोन 2 है जिसमें हम लोग को शूट करना है और मस्कारा मिलेगा और फिर जाके थर्ड जोन में हमें एडिटिंग करनी है और वो सब होने के बाद हम लोग बाहर आएंगे। नहीं, एडिटिंग करने के बाद वहाँ पर सबमिट करना है। वी हैव टू पोस्ट एंड देन वही सबमिट करके फिर हाँ। वो लोग लिंक ले लेंगे Yeah. उसकी और फिर हमें हैम्पर देंगे और फिर हम लोग बाहर आ जाएंगे और फिर बाहर जो शूट करना है कर सकते हैं। और इधर फिर एक फोटो बूथ करके भी है वो है और हम लोग को एक फूड कोर्ट का वो इधर Food court का कूपन दिया है तो फिर हम लोग खा भी सकते हैं। और ये जो इसने सब एक्सप्लेन किया है वो सब कुछ एक डोम के अंदर है। सो मैं कोशिश करूँगी वहाँ पर छोटे छोटे क्लिप्स लेने की। बोल तो बिल्कुल भी नहीं पाऊँगी क्योंकि टाइम ही नहीं है, क्योंकि वीडियो शूट करनी है इसलिए। नहीं, दिस इज़ द फर्स्ट ब्रांड इवेंट विच आई एम अटेंडिंग। यू टू राइट? या मेरा तो पहला इवेंट है। या पहला बट इवेंट इवेंट पहला है
और मेरे लिए ब्रांड इवेंट पहला, क्योंकि यूट्यूब तो जाती है तो फिर। सो नाउ वी आर गोइंग इनसाइड। स्वरा, आर यू एक्साइटेड? हाय गाइस, सो मैं इवेंट से आ गई हूँ और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। मैं जस्ट चेंज कर लेती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। आई डोंट नो कि ये चीज़ मुझे शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बट इफ़ आई एम डूइंग व्लॉगिंग तो आई थिंक मुझे सब कुछ शेयर करना चाहिए। ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट बहुत ज़्यादा पर्सनल है। आई वॉज क्राइंग इन द ट्रेन, बहुत बर्स्ट हुआ। ये मेरा रिकॉर्ड है आज तक का। मैं जब भी कोई इवेंट में गई हूँ, आते समय मेरे साथ कुछ ऐसा हो ही जाता है जिस वजह से मैं रो पड़ती हूँ। तो मैं शेयर करती हूँ, अभी फटाफट से चेंज करती हूँ एंड देन आई विल कैच यू अप विद माई रोना धोना। ओके, सो मैं फ्रेश हो चुकी हूँ। मेकअप मैंने नहीं निकाला है, वैसे भी पूरा निकल ही चुका है पसीने से, कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, सिर्फ आंखें बची हुई है। सो क्या हुआ मेरे साथ, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब मुझे बोलना चाहिए या नहीं। बट इवेंट से एक दिन पहले आई गॉट माई पीरियड्स, तो मुझे लगा कि मुझे इवेंट में जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि मुझे पीरियड्स बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं एंड ये सब होता है। तो मुझे डाउट था कि मुझे जाना चाहिए नहीं। फिर मैंने डिसीजन लिया मुझे जाना चाहिए, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट ब्यूटी ब्रांड इवेंट था, तो मुझे जाना ही था किसी भी हालत में। सो मैंने सोचा मुझे जाना चाहिए। तो सुबह मैं उठ गई। आई होप आपने वो सारे शॉर्ट्स देख लिए होंगे। आई वॉज हैप्पी, बट फिर धीरे धीरे मुझे क्रैम्प्स आने लग गए ट्रेन में। लाइक थोड़ा पेन होने लग गया है। इतना भी ये नहीं था कि आई कैन नॉट टॉलरेट, को इतनी सहन शक्ति है कि मैं वो सहन कर पाऊँ। तो या मैं इवेंट में गई, अच्छे से हमने शूट वूट किया, जो भी था इवेंट में मैंने आपको बताया। बहुत ही ज़्यादा रश था, लाइक इतने सारे क्रिएटर्स आए थे और टाइम इतना कम था कि आपको तभी की तभी रील या फिर पोस्ट वगैरह जो भी करना है, आपको बस शूट करना है एंड यू हैव टू पोस्ट, और फिर ही आप वो पूरे डोम में से निकल सकते हो। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। और जैसे ही एंट्री लेते हैं, एक पर्सन हमको अलॉट हो जाता है जो हमारा फोन लेके हमें शूट करेगा। जैसे ही हमने उस डोम में एंट्री मारी है, हमको सिर्फ 10 मिनट्स मिलेंगे, ओनली 10 मिनट्स टू शूट अ रील। ऑफ कोर्स उसी टाइम में हमें क्लिक भी करनी है पिक्चर्स, हमें शूट भी करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर ठीक है, जैसे जैसे उसने मुझे बोला मैंने किया। मैंने 2-3 पोस्ट भी दिए अपने पोस्ट के लिए। थैंक गॉड वो उसने 1-2 अच्छे लिए और 1-2 इतने बेकार लिए। इतना सब कुछ ठीक था, आगे सुनो। तो ठीक है, फिर हम लोग ने वीडियो वगैरह दी, बाहर आ गए। फिर बाहर भी थोड़े बहुत पॉइंट्स थे जहाँ पर हम फोटोज क्लिक कर सकते थे, तो वहाँ पर हमने फोटोज क्लिक की। एंड ऑफ कोर्स आप मेरी फ्रेंड से भी मिले होंगे, स्वरा। वो मेरी ओल्ड फ्रेंड है जो अभी जाके मुझे फिर से हम कनेक्ट हुए हैं, क्योंकि वो भी कंटेंट क्रिएट करने लगी है। सो या एक साथी मिल चुका है मुझे गाइस। सो या फिर उसे भी इनवाइट आया था, तो हम दोनों ने साथ में बात की और हम दोनों साथ में गए। फिर हम लोग गए मैकडोनल्ड में बर्गर खाने, और ये सब मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि लाइक निकलने के बाद ही मेरे मूड का हो गया सत्यानाश। अब वो कैसे हुआ मैं बताती हूँ। सो जो मैंने पहले बताया था, मुझे आ गए थे पीरियड्स। सो पीरियड्स तो आ चुके थे, बट स्टेन भी आ चुका था उसका। एक तो ड्रेस है मेरी बटर येलो, कुछ भी गिर गया ना उस पर तो वो उठ के दिखेगा। तो आप सोच लो अगर पीरियड्स का स्पॉट्स उस पर हो तो कितना उठ के दिखेगा। तो बस वो मेरा हो चुका था, बिकॉज आई वॉज लाइक शिट। चलो अच्छा है, इवेंट के टाइम पे कुछ भी नहीं हुआ, थैंक गॉड, थैंक यू सो मच गॉड। क्या
अच्छे से शूट वूट हो गया एंड एवरीथिंग वाज फाइन, बट उसके बाद जो चीज़ें घूमी हैं लाइक लिटरली मुझे ना बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील हो रहा था। एक तो मेरे पास कुछ चीज़ें नहीं थी जिससे मैं उसको पूरा ऐसे कवर कर सकूँ। पता नहीं ये सब क्या हो गया था, लाइक ऑफ कोर्स मैंने पैड लगाया था, बट पता नहीं ये सब क्या हुआ। ठीक है, नहीं सोचते। मेरा है ना सच में ये नाइटमेयर है, मैं बोल नहीं सकती, बट पीरियड्स के टाइम पे मैं कहीं बाहर नहीं जाती। ऐसा नहीं है कि मुझे इनसिक्योरिटी है, ओ मैं नहीं, अरे भाई हालत इतनी ख़राब हो जाती कहीं जाने लायक नहीं होती हूँ तो मैं नहीं जाती, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीरियड्स की वजह से मैं घर से बाहर निकल, ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरी हालत ही नहीं होती तो मैं कैसे निकलूँ। ठीक है, तो ठीक है, तभी मैंने अपने आप को थोड़ा पुश किया एंड मैं चली गई। ठीक है, तो वो सब हो गया। मैंने बोला ठीक है, बहुत सारे स्ट्रेन हो गए थे, तब मैंने बोला ये ठीक नहीं है। फिर हम लोग ट्रेन में बैठे और हमें बैंड्रा से आना था पालघर। फिर हम लोग ट्रेन में बैठ गए एंड देन क्या हुआ, फिर से स्ट्रेन आ गया, फिर से ही पता नहीं क्यों मुझे ना हंसी भी आ रही है, और वो जब वो मूवमेंट में याद कर रही हूँ ना तब बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है। डायरेक्ट ट्रेन थी तो वो डायरेक्ट पालघर ही छोड़ रही थी, कहीं उतरना नहीं था। जब मैं खड़ी हुई लाइक मेरा पालघर स्टेशन आया तो मैं खड़ी हुई, तब मैंने देखा एक और ट्रेन, तो मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई। मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है ये। फिर वो तो थैंक गॉड हमारे पास ये मैकडोनल्ड का बैग था, तो इसको मैंने पीछे रखा एंड आई वॉज वॉकिंग बिकॉज ऑफकोर्स ट्रेन है तो कोई देख ना पाए इसलिए। बट उससे पहले जब ट्रेन में मैं बैठी थी पालघर आने के लिए, तो मुझे पहले से पता था मेरे स्टेन है। तो ट्रेन में एक तो ठीक है फ्रेंड है तो ठीक है साथी है, बट शी वॉज, उसको सीट थोड़ी पीछे मिली थी तो शी वॉज सिटिंग बिहाइंड मी। तो मुझे इतना ज़्यादा ऐसे रोना जैसे आ रहा था कि शिट ये क्या हो रहा है, एक तो पेट दुख रहा है, फिर ऊपर से ये क्या हो रहा है ये सब। मुझे ना बहुत ज़्यादा ऐसे लोनली फील हो रहा था, हेल्पलेस फील हो रहा था, जबकि मेरे साथ मेरी फ्रेंड है पर फिर भी मुझे हेल्पलेस फील हो रहा था। एंड आई वॉज लिटरली क्राइंग इन द ट्रेन। मैं ऐसे रोने का तो खुल के मन कर रहा था, बट कैसे सब लोग बैठे हुए तो ठीक है मेरे आंसू निकल रहे थे। सच बता रही हूँ ना, जब वो हेल्पलेस वाली फीलिंग होती है ना, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे अपने खुद के लिए भी नहीं पसंद और दूसरों के लिए भी नहीं पसंद। मैं नहीं चाहती कोई भी इंसान हेल्पलेस फील करे कोई भी चीज़ के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ें फील करने वाली। इसलिए तो मैंने अपनी आई कॉल माई मॉम, तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया और मम्मी कहता है मम्मी मेरे साथ ये हो गया, मम्मी क्या करूँ। तो मम्मी तो लाइक मम्मी वॉज वेरी लाइक ओ तू लेके क्यों नहीं गई दूसरा पैड एंड फलाना ढिमकाना। मम्मी ज्ञान देने लग गए एंड आई वॉज लाइक लिटरली क्राइंग। और मम्मी बोल रही है और मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, मैं क्या बोलूँ, मुझे रोना जैसा आ रहा है, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही। तो मैंने क्या किया था, जहाँ पर मुझे स्ट्रेन आया ना, मैंने उन दोनों जगह को पकड़ के ऐसे करके पिन लगा दी साइड में यहाँ, तो वो स्ट्रेन चुप गया था। बट फिर भी मुझे ना इतना ऐसे घबराहट सी हो रही थी। तो फिर मम्मी वॉज वेरी कंसर्न, तो फिर मैंने बोला मम्मी मैंने कर लिया है कुछ। तो मम्मी ने बोला ठीक है फटाफट से घर पे आ जा एंड ऑल। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने फ़ोन काटा, फिर मुझे थोड़ी राहत की सांस मिली क्या, या मैंने शेयर किया कुछ तो। एंड या फाइनली आई एम होम। आई डोंट लाइक पीरियड्स। मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये मैं डालूं या नहीं। आजकल तो सब लोग बहुत कुछ शेयर कर रहे हैं और ये कोई ऐसी बात तो है नहीं छुपाने वाली, सबके साथ सारी लड़कियों के साथ होता ही है। बस बात ये है कि मैंने खुल के आके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मतलब ये तो एक्सपीरियंस, ये तो कितना गंदा एक्सपीरियंस था, मतलब इसको तो मैं एक्सपीरियंस भी नहीं बोल सकती। इस एक्सपीरियंस की किसी को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट आई एम हैप्पी, मैंने इवेंट अटेंड किया, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये बोलकर मैं ये टॉपिक समाप्त करती हूँ। तो अब आते हैं इवेंट में क्या क्या मिला। की हालत तो कुछ ऐसी हो चुकी है क्योंकि बैग में फोल्ड करके डाला हुआ था।
मेबेलिन का इवेंट था और वो कुछ गिफ्ट्स ना दे, ऐसे तो कैसे हो सकता है। तो उन्हें हैम्पर दिया था और इस हैम्पर में हमें मिला है ये सब कुछ। सन किस ब्लश, इसका शेड क्या है, 0 नाइट मिडनाइट शिमर। और क्या मिला, एंड ये है मेबेलिन न्यूयॉर्क की सुपर स्टे मैट इंक लिपस्टिक, ये 380। नेक्स्ट है व्हाट इज दिस, मेबेलिन न्यूयॉर्क अल्टीमेट मैट लिखा है, आई थिंक दिस इज आल्सो अ लिपस्टिक। सबसे मेन ग्लॉस मस्कारा है जो कि आपने बहुत देख लिया है, बहुत ही अच्छा है। इसका वॉन्ड देख सकते हो कितना प्रिसाइज है, एक एक लैश आपकी इससे कोट हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा मस्कारा है, आई विल श्योरली यूज इट इन माई वीडियोज। लाइक फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे थे तो हमें ये भी मिला था। 3 ऐसे फ्लावर्स थे जो साथ में से बंधे हुए थे, मैं यहाँ पे पिक्चर अटैच कर दूंगी, यू कैन सी। सो उसमें से मैंने एक अपनी फ्रेंड से ले लिया बिकॉज उसने उठा लिया था पूरा बंडल और मैंने नहीं उठाया था, तो मैंने सोचा ठीक है तू मुझे एक दे देना, तो मैंने ये ले लिया। सो क्यूट ना। तो दिस वॉज इट। व्लॉग कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूँगी अभी मैं थोड़े व्लॉग्स डालूँ, ऐसे अपने बक आप लोगों के साथ करती रहूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड दैन प्लीज़ लेट मी नो, मैं ज़रूर ऐसी बक वाली वीडियोज़ लेके आऊँगी। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत ही अच्छे पोस्ट किए हैं, मेबेलिन इवेंट की स्टोरीज डाली है और अभी रील्स भी आएगी। तो प्लीज़ गो एंड श्योरली फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट। और व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज एंड व्लॉग्स। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।